हे फ्रेंड्स, 1693 में फ्रांस ने फुल फोर्स से लंदन पे अटैक कर दिया था। ये वॉर इतना बड़ा था कि 9 साल तक चला और इसीलिए इसको ब्लडीएस्ट वॉर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब आपको क्या लगता है, इतने बड़े और लेंदी वॉर जो 9 साल तक चले, इनको फंडिंग कैसे होती थी? 1693 में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने फंड्स रेज करने के लिए बॉन्ड्स इशू किए थे जनरल पब्लिक को, जहां गवर्नमेंट ने गारंटी ली थी कि वो पब्लिक का पैसा विथ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ वापस करेगी। और ऐसे हुआ था बॉन्ड्स का इन्वेंशन। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का एक ही गोल है, रेगुलर इनकम टू पे योर लिविंग एक्सपेंसेस। आज आप किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर से जाके मिलो, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड बुक पढ़ो, सब एक ही बात बताएंगे, नेवर इन्वेस्ट होल अमाउंट इनटू इक्विटी। पोर्टफोलियो में इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो डेप्थ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरे वो टाइम निकालने के लिए उस टाइम पे भी रेगुलर इनकम आते रहे, बड़े इन्वेस्टर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर 70% फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है तो एटलीस्ट 30% बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए, जिससे फिर रिसेशन के पीरियड में भी आपको रेगुलर इनकम आती रहे। बॉन्ड्स क्या होते हैं और आप इंडिया में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो समझते हैं, इसीलिए आप वीडियो पूरा देखना। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जहां इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिलती है। फिर मैच्योरिटी में इन्वेस्टर अपना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ कर सकता है और कहीं भी री इन्वेस्ट कर सकता है। पहले के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करती थी, लेकिन कंपनीज भी अब बॉन्ड इशू कर सकती हैं। गवर्नमेंट को जब फंड्स की शॉर्टेज होती है और उसी टाइम उनको प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने होते हैं, जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स, डैम्स बनाना, या सडन वॉर की इमरजेंसी में बॉन्ड्स इशू किए जाते थे, उसी तरह कंपनीज भी बॉन्ड इशू कर सकती हैं जब कंपनीज को अपना बिजनेस ग्रो करना होता है, या आर&डी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो इनको फाइनेंस करने के लिए कंपनीज भी बॉन्ड इशू करती हैं। जैसे वेदांता लिमिटेड ने अभी रिसेंटली 13% इंटरेस्ट रेट पे $1.4 बिलियन रेज किए हैं बॉन्ड्स इशू करके। बॉन्ड्स उनके लिए बेटर ऑप्शन है जिनके पास एक्सेस कैश है। वो लोग इन्वेस्ट करके इकोनॉमी की खराब हालत में भी एक स्मॉल फिक्स्ड इनकम बना सकते हैं, जो अपना लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर पाएं बिना इस टेंशन के कि पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है। बॉन्ड्स उनके लिए भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स इक्विटी से लेस रिस्की कंसिडर होते हैं। बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर्स को मिलता है उसको कूपन रेट बोलते हैं। सिंपली ये नाम है इंटरेस्ट रेट का। इसमें इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली मिलता है। बॉन्ड्स में फिक्स्ड टेन्योर रहता है जिसके खत्म होने के बाद आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है, और अगर आपको इन केस पैसों की ज़रूरत पड़ती है इन बिटवीन, तो जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक्स बाय और सेल होते हैं, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स सेल कर सकते हैं। अब ये बात तो है कि इश्यूअर का ऑब्लिगेशन है मैच्योरिटी के बाद पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना, लेकिन कंपनीज के बॉन्ड्स में अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट क्वालिटी चेक करना ज़रूरी है। जनरली बॉन्ड्स डिफॉल्ट नहीं होते और सवर्जियन बॉन्ड्स की गारंटी होती है, जहां प्राइवेट बैंक की एफडीज की गारंटी नहीं होती। सवर्जियन बॉन्ड की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो चलो बॉन्ड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की बात करें। बॉन्ड्स एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखने से पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलता है। प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में हायर प्राइस में सेल करके। तो ये थे पॉजिटिव फैक्टर्स। इसके नेगेटिव फैक्टर्स में पहला तो यही है कि स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स मिलते हैं। कंपनीज डिफॉल्ट कर सकती हैं बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट गिर भी सकता है। तो ये सब बातें दिमाग में रखनी होंगी इन्वेस्ट करने से पहले। रिसेंटली सवर्जियन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत न्यूज़ में थे, सब इन्वेस्ट कर रहे थे। सवर्जियन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई इशू करती है, जिसमें एनुअली 2.50% इंटरेस्ट मिलता है। इसके मेनली रिटर्न्स गोल्ड के फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड होते हैं। गोल्ड के रेट्स ऊपर गए तो बॉन्ड के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। गोल्ड बॉन्ड घर में फिजिकल गोल्ड बॉन्ड रखने जैसा ही होता है। गोल्ड बॉन्ड को आप जरूरत के समय एज अ कोलेट्रॉल भी रख सकते हो बैंक से लोन लेने के लिए। आरबीआई की रेगुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 4 kg ऑफ गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड जनरली 8 ईयर्स का रहता है, या फिर गोल्ड बॉन्ड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। गोल्ड बॉन्ड टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के दो इजी वेज हैं जिसमें आप बिना वक्त गवाए इन्वेस्ट कर सकते हो।
पहला है ज़ीरोधा के कॉइन वेबसाइट से। ज़ीरोधा कॉइन ऐप भी होता है पर वो म्यूचुअल फंड के लिए अभी बस। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी बस इनकी वेबसाइट से हो सकता है जिसका नाम है coin.zerodha.com। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आप रजिस्टर करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो है NSE गोबिड ऐप के थ्रू। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऐप है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ मेक श्योर करना सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लें इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे बॉन्ड के कूपन रेट, मैच्योरिटी डेट, क्रेडिट रेटिंग, टैक्सेशन एसेट्रा। आज की वीडियो में हमने फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाएं ये समझा। इससे पहले हमने 3 सोर्सेज ऑफ इनकम डिस्कस किए हैं इस चैनल में, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला सोर्स ऑफ इनकम हमको दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर ने बताया अपनी बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में। उन्होंने हमको बताया कैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड सोर्स हमको राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से मिला, जहां हमने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद जिन स्टॉक्स की हमने बात की थी जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है, उसमें से एक स्टॉक ने 32% का प्रॉफिट दिया है, एक ने 1% का और एक ने 41% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। तो ये था सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हमारा सबसे अच्छा था, जहां हमने REIT में इन्वेस्ट किया था। REIT एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जहां पे कंपनीज हमारे बिहाफ में रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है और वो रेंट हमको मिलता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है, बिल्कुल रियल स्टेट प्रॉपर्टी जैसे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम बॉन्ड्स की बात की। इस चैनल में हम फाइनेंशियल रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जहां आप अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। शेयर करें वीडियो अपनी फैमिली के साथ ताकि वो भी फाइनेंशियल एजुकेशन ले पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि आप वीडियोस मिस ना करो। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।